स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 9.1 की थी। अब अपन अगली प्रश्नावली 9.2 करेंगे। बहुत ही आसान और एकदम आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप आगे 12वीं कक्षा में आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे 12वीं करके या बीएससी करोगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगी ये सरल रेखाएं। इनका समीकरण ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 9.2 में कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं, समीकरण के विविध रूप दे रखे हैं, वो देखते हैं कौन कौन से रूप हैं। रेखा के समीकरण के विविध रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्षैतिज रेखा जो एक्स एक्स की दिशा में होती है उसे बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई एक्स की दिशा में होती है उसे बोलते हैं। क्षैतिज रेखा जो होगी उसमें क्या होगा, y का कुछ मान दिया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे y 0 हो तो y बराबर 0 वाली रेखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, खुद x x होता है वो, जिसमें y का मान क्या होता है 0। यहाँ कर दिया तो y बराबर 1 की रेखा, y बराबर 2 की, नीचे कर दें तो y बराबर -2 की रेखाएं। इस प्रकार ये होती है क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखा में क्या होता है, y बराबर कुछ मान फिक्स होता है। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या होता है, x का कोई ना कोई मान फिक्स होगा पूरी लाइन पे। जैसे यहाँ पे x बराबर 1 हो तो यहाँ पे भी x बराबर 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी सभी जगह x का मान 1 ही रहेगा। ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं में x का मान दिया हुआ मिलेगा और क्षैतिज रेखाओं में y बराबर मान दिया हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे बना रखी है, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ऊपर वाली हो गई y बराबर 1 और नीचे वाली रेखा हो गई y बराबर -1। ऊर्ध्वाधर रेखाएं दो बनाई हैं, b दूरी पे आगे है तो x बराबर b हो गया, और पीछे की साइड है तो ये रेखा का समीकरण हो गया x बराबर -b। ये तो था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण भी दे रखा है। जैसे अक्षों के समांतर और -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो -2 से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी हो जाएगी, x का मान जिसपे क्या हो -2, और y का मान जिसपे 3 हो जाए, ऐसी रेखा कौन सी होगी, y बराबर 3। तो वो दोनों रेखाएं आ गई। ये था अपना एग्जाम्पल 4। अब देखते हैं रेखा के 2-3 रूप आएंगे, वो रूप अच्छे से याद हो जाए तो अपने प्रश्नावली आसानी से हल हो जाएगी। और ध्यान से सुन लो बच्चों, ये आगे भी बहुत ज्यादा काम की चीज है। एकदम अच्छे से परफेक्ट तैयार कर लोगे अभी से तो आगे भी बहुत ज्यादा काम में आएगी। बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें बिंदु से पता लग रहा है क्या मिलेगा, एक बिंदु दिया हुआ मिलेगा। जैसे कि मान लो दे रखा है P नोट x नोट y नोट, ये रहा बिंदु। एक बिंदु से गुजर रही है एक रेखा गुजर रही है, और दे रखा मिलेगा ढाल रूप कह रखा, तो एक मिलेगी ढाल दी हुई मिलेगी। इस रेखा की ढाल मान लो कितनी है, m है। तो इस रेखा पे कोई भी बिंदु ले, उसके निर्देशांक मान लो हमने मान लिए क्या है, x, y। भाई रेखा है कोई भी तो x, y की फॉर्म में मानते हैं ना, कोई भी बिंदु रेखा पे, तो x, y मान लिया। तो यहाँ से m का मान क्या आएगा बताओ। अगर रेखा की ढाल m है तो दो बिंदुओं से रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से y - y0 अपॉन x - x0 या x0। वज्र गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, एक को गुणा किया तो y - y0 बराबर m x - x0। तो यही हो जाएगा रेखा का समीकरण, y - y0 बराबर m ब्रैकेट x - x0। यहाँ पे x0 और y0 मिलेगा अपने को। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, एक बिंदु दिया हुआ मिलेगा और ढाल m का मान भी मिलेगा, तो x और y के रूप में एक रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाएं आपको, एग्जाम्पल 5, -2,3 से जाने वाली ढाल -4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान दिया हुआ है, ढाल का मान दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई है।
इस रूप को बोलेंगे अपन बिंदु ढाल रूप। तो यहाँ पे m बराबर -4 और x नोट y नोट क्या दिया हुआ है -2,3। तो बिंदु ढाल रूप का सूत्र क्या है y माइनस y नोट बराबर m x माइनस x नोट, यानी y माइनस 3 बिंदु का y निर्देशांक क्या है 3 बराबर m का मान क्या है -4 ब्रैकेट x माइनस x1 यानी x नोट यानी -2 माइनस माइनस हो गया +2। तो यही हो गया रेखा का, इसको आगे गुणा करके हल करेंगे तो आ जाएगा 4y + x बराबर +5 बराबर 0, जो कि क्या है एक रेखा का समीकरण। अगला है दो बिंदु रूप। यहाँ पे तो एक ही बिंदु दिया हुआ था, दो बिंदु रूप में क्या होगा अपन m ज्ञात कर लेंगे। m तो मिलेगा नहीं तो अपन m ज्ञात कर लेंगे दोनों बिंदुओं से। रेखा का ढाल ज्ञात करना आता है हमें। m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से इन दो बिंदुओं की ढाल क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम ही रेखा है, एक ही रेखा है, इस पे एक बिंदु pxy ले लिया, इसके लिए भी ढाल सेम ही आएगी, रेखा सेम ही है ना, तो ढाल भी सेम ही आएगी। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे रखा तो इस बिंदु से देखें तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 भी सेम ढाल आएगी ना, दोनों का मान समान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से क्या कर दिया वज्र गुणा कर दिया, तो y माइनस y1 बराबर क्या आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस y1 आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो किसका मान हो गया m का ही हो गया, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही तो हो गया बिंदु ढाल रूप की तरह। यहाँ पे m का मान आ गया, बस m का मान निकालना है पड़ेगा बस x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 एक बिंदु दिया हुआ है और दूसरा बिंदु है x2 y2, ये दो बिंदु दिए हुए थे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का रूप क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ पे ये मान था इसका m का। पिछले बिंदु ढाल रूप में क्या आया था y माइनस y नोट बोल दिया था, उसको अपन x1 y1 भी बोल सकते थे। y माइनस y नोट बराबर m ब्रैकेट x माइनस x1। दो रूप हो गए। इसकी जैसा एक एग्जाम्पल भी करा देते हैं आपको, एग्जाम्पल 6। जैसे कि इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण लिखना है। तो क्या किया x1 y1 का मान हो गया, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, x1 y1 x2 y1 हो गया। इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ही लगा लें y माइनस y1 यानी y माइनस का 1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 1। यहाँ पे हल करेंगे y प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1 माइनस माइनस 1 करने को 6/2 ब्रैकेट x माइनस 1। ये आ गया p, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आ गया 3x माइनस 3, यहाँ पे y प्लस 1। अब इस समीकरण में क्या करते हैं पहले x निर्देशांक x वाला लिख देते हैं, फिर y फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो 3x इधर लाएंगे माइनस 3x प्लस का y, यहाँ पे प्लस 1 है और प्लस का 3 और आ जाएगा तो हो जाएगी प्लस के 4, जो कि रेखा का अभीष्ट समीकरण है। ऐसे ही क्वेश्चन भी आएगा अपने आगे प्रश्नावली में, वो भी करके देखेंगे। ये ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दो रूप पढ़ लिए। पहला था बिंदु ढाल रूप जिसमें एक बिंदु और एक ढाल दी हुई थी, उसका समीकरण था y माइनस y नोट बराबर m ब्रैकेट x माइनस x नोट। दूसरा रूप दो बिंदु रूप, दो बिंदु दिए हुए थे, क्या आया था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तीसरा रूप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ढाल अंतःखंड रूप, इसमें यानी m का मान दिया हुआ मिलेगा और अंतःखंड एक दिया हुआ मिलेगा, जो x एक्स पे अंतःखंड है, y एक्स पे जो अंतःखंड है वो मिलेगा c। जैसे y एक्स पे कितना काट रही है
सी दूरी पे काट रही है ना ये वाई रेखा। ये मान लो ये रेखा यहाँ भी आ सकती थी, तो यहाँ आती तो ये जितना भी मान आएगा वो होता है सी का मान। तो ढाल अंतःखंड रूप में क्या होता है, एक तो दी हुई मिलेगी ढाल और दूसरी चीज मिलेगी वाई एक्स पर जो रेखा ने काटा है अंतःखंड। तो उसमें समीकरण आ जाएगा रेखा का y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि एक बिंदु मिल जाएगा वहां से x निर्देशांक, तो y x पे काट रही है तो वहां पे x निर्देशांक 0 होगा, y वाला निर्देशांक मान लिया c है अंतःखंड। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 या y माइनस y नोट बराबर m x माइनस x नोट। अभी पढ़ा था ना, उस बिंदु से क्या पता लग गया हमें, ये तो हो गया 0 यानी mx और माइनस का c आगे जाके हो गया प्लस का c। तो ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है, जिसमें अंतःखंड दे रखा है c और ढाल दे रखी हो m। इसका समीकरण रेखा का क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। ये हो गया ढाल अंतःखंड रूप। तीसरा रूप पढ़ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था वाई एक्स पर अंतःखंड। अगर दिया हुआ हमें एक्स एक्स पर अंतःखंड दिया हुआ तो एक्स एक्स पे अंतःखंड दे रखा है, मान लो कितना डी अंतःखंड बनाती है, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नोट करेंगे तो वहां पे एक्स एक्स पे अंतःखंड बना रही है, तो एक्स एक्स पे देखेंगे कोई बिंदु तो y का मान क्या हो जाएगा, y निर्देशांक वहां पे 0 होगा, यानी y माइनस वाई नोट करेंगे तो y नोट तो 0 ही हो गया। आंसर आ जाएगा y बराबर एम एक्स माइनस डी ब्रैकेट एम ब्रैकेट एक्स माइनस डी। अब है उदाहरण 7 इसके जैसा। एक रेखा के समीकरण लिखिए जिसके लिए tan थीटा दे रखा है 1/2। यहाँ थीटा रेखा का झुकाव है तो ये किसका मान हो गया, m का मान हो गया। m बराबर होता है tan थीटा, जहाँ थीटा रेखा का झुकाव होता है। और y अंतःखंड दे रखा है कितना है, माइनस का 3/2। ये इसका मान हो जाएगा c का। तो क्या आंसर आ जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y बराबर m का मान हो गया 1/2x प्लस c का मान हो गया माइनस का 3/2। यहाँ से 2 को वजन गुना कर सकते हो, तो जैसे कि ये आ जाएगा, आगे गुना करेंगे तो 2y माइनस एक्स प्लस। हाँ तो यहाँ y बराबर ये आ जाएगा, y का मान ये है, आगे 2 से क्या हो जाएगा, वज्र गुना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो रेखा का समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा जब y x पे अंतःखंड हो। और x x पे हो तो अभी फॉर्मूला पढ़ाएगा, y बराबर एम एक्स माइनस डी फॉर्मूला मिल जाएगा। d बराबर 4 दे रखा है, दूसरे में यहाँ रख दोगे x माइनस 4 गुना करके आ जाएगा। अगला है अंतःखंड रूप, जो अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले ही। x x पे अंतःखंड मान लेंगे a है और y x पे अंतःखंड मान लेंगे b है, उसको बोलते हैं अंतःखंड रूप। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है अंतःखंड रूप, आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप इसमें क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ये मान लो आप। तो एक रेखा है x x पे अंतःखंड बना रखा है a और y x पे अंतःखंड बना रखा है b। अंतःखंड जब पहचान रहे हो ना क्या होता है, कोई रेखा है वो x x पे जहाँ काट रही है तो जो खंड बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं अंतःखंड। और y x पे अंतःखंड है इसका b, समझ गए। तो यहाँ से अपन 2 बिंदु मिल जाएंगे, ये बिंदु मिल गया a, 0 और ये बिंदु हो गया 0, b। अब 2 बिंदु रूप से अपन अगर मान रखेंगे, x पे अंतःखंड मान लेंगे a है और y x पे अंतःखंड मान लेंगे b है, उसको बोलते हैं अंतःखंड रूप। इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है अंतःखंड रूप, आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप इसमें क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ये मान लो आप। तो एक रेखा है x x पे अंतःखंड बना रखा है a और y x पे अंतःखंड बना रखा है b। अंतःखंड जब पहचान रहे हो ना क्या होता है, कोई रेखा है वो x x पे जहाँ काट रही है तो जो खंड बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं अंतःखंड। और y x पे अंतःखंड है इसका b, समझ गए।
तो यहाँ से अपन दो बिंदु मिल जाएंगे, ये बिंदु मिल गया a, 0 और ये बिंदु हो गया 0, b। अब दो बिंदु रूप से अपन अगर मान रखेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, ये याद रखो। अब x एक्सिस पे जो अंतखंड है वो है a, y एक्सिस पे जो अंतखंड था वो b था। तो हमेशा याद रखना अंतखंड रूप क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b बराबर 1 होता है। कहीं 0 मत कर देना, ध्यान रखना बच्चों। तो x बट्टा a प्लस वाई बट्टा b अपॉन बराबर a, ये था अंतखंड रूप। अब शायद कोई रूप बचा होगा। एग्जाम्पल 8 है, x एक्स और y एक्स से अंतखंड दे रखे हैं, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्या समीकरण आ जाएगी, x बटा -3 प्लस y बटा 2 बराबर 1। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी रूप में समीकरण को अपने को लिखना चाहिए। पहले जो x वाला पार्ट है वो लिख देते हैं, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट पार्ट लिखते हैं। अब करेंगे प्रश्नावली 9.2।